नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एम विद अत्री पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी का, जो कि कृषि से संबंधित है। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा। कभी कभी दो या तीन क्वेश्चन में मिल जाते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से रबी की फसल है, कौन सी इनमें से खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, या कौन सी फसल है इनमें से, है कौन सी फसल जो है किस राज्य में ज्यादा पाई जाती है। ये ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि कॉफी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, प्रथम स्थान पर कौन सा है, गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है उत्पादन में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, जैसे कि हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार की क्रांतियां भी पूछी जाती हैं, ठीक है। उन सभी से हम क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। मैं उम्मीद ये करूंगा कि इस क्लास के बाद आपको कोई भी क्लास लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें हम देखो मैप के साथ भी देखेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे, और आपके साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो हम सभी चीजें हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ थ्योरी देखेंगे, ठीक है जी। जैसा कि देखो, ऋतुओं के आधार पर जो है फसल तीन प्रकार की होती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है जी। इनका वितरण जो है, वितरण किया गया है तीन भागों में। कौन कौन से भाग में? सबसे पहले कहा गया है रबी की फसल। रबी की फसल। दूसरे नंबर पर एक है खरीफ की फसल, और एक है आपकी कौन सी, जायद की फसल। जायद की फसल, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, जायद की फसल कौन सी होती है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। रबी की फसल होती है, इसकी जो बुवाई है, इसकी जो इसकी जो बुआई है वो की जाती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और इसकी जो कटाई है, इसकी जो कटाई है जो हमें प्राप्त होती है वो होती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल में प्राप्त होती है, ठीक है भाई। चलो, यहां तक देख ली। रबी की बुआई हो गई अक्टूबर नवंबर में, और कटाई हो गई मार्च अप्रैल में, ठीक है। वही खरीफ की बात करें तो खरीफ की जो बुआई है, खरीफ की जो बुआई है वो होती है आपके जून जुलाई में। जून से लेकर जुलाई के बीच, ठीक है जी। और इसकी जो कटाई है, इसकी जो कटाई है वो होती है आपकी कब? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में, ठीक है भाई। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे रबी की फसल है, इसमें होगा गेहूं है। वर्तमान मौसम देखो, वो रबी की फसल की कटाई का ही मौसम है, ठीक है जी। गेहूं है। इसके अलावा जैसे कि आपकी सरसों है, सरसों हो गई। इसके अलावा क्या हो सकता है? जौ हो गई। गेहूं के साथ जब जो गेहूं कटते हैं, जब जौ कटते हैं। वहीं पर चना हो गई। चना भी इसी समय पर, ठीक है, उसकी फसल इसी समय पर आती है। वहीं पर देखो आलू हो गए। आलू, नए आलू आए हैं वर्तमान में मार्केट में, ठीक है। आलू के अलावा और क्या हो गया आपका? क्या हो गया? मटर हो गई। मटर हो गई। मटर भी नहीं चल रही है भाई सब्जी। उसके अलावा आपका क्या रहेगा? मसूर हो गई। मसूर है। धनिया है। धनिया भी आपकी रबी की फसल है। इसके अलावा जीरा है, सौंफ है, राई है। राई हो गया, राई। जब सरसों आती है तभी राई आती है। और उसके अलावा क्या हो गया? एक जीरा हो गया, एक हो गया तंबाकू। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तंबाकू कैसी प्रकार की, किस प्रकार की जो फसल है? तो रवि की फसल है, ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज देखो, एक चीज हमको देखो। गेहूं कब नए आते हैं, इस चीज से लगाओ। सरसों, सरसों का साग कब खाते हैं? ठंड के समय पर खाते हैं। तो बुआई कब हो रही है? अक्टूबर नवंबर में हो रही है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब होली पड़ती है, होली आती है, तो होली में आप देखोगे, जब हम उसमें यदि आप ग्रामीण परिवेश से हो, तो हम क्या है, एक लठ में क्या है, ऊपर गेहूं या जौ के वो भून के लेके आते हैं। उसकी जो बाल है वो भून के लाते हैं। जौ और गेहूं की बाल भून के लाते हैं। तो कब की फसल होगी? रबी की तो फसल होगी। रबी की फसल मतलब जो ठंड के दिनों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। और जब गर्मी आ जाती है लगभग, ठीक है जी, तब ये काटी जाती है, ठीक है भाई। आलू हो गए, आलू, नए आलू चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ये होगी मसूर है, मटर है, राई है, धनिया है, ठीक है। ये सभी क्या है? ये रबी की फसल होगी, ठीक है। खरीफ की फसल देखो, खरीफ की फसल का क्या है? खरीफ की फसल की बुआई कब हुई थी? जून और जुलाई में, ठीक है। और कटाई कब हुई? नवंबर दिसंबर में। जून जुलाई जब मानसून आ जाता है, लगभग जुलाई में क्या आ जाता है, एक जून को मानसून आ जाता है। भारत के जो केरल के तट पर आ जाता है, ठीक है जी। केरल के मालाबार तट पर आ जाता है, ठीक है। तो ये मानसून मतलब खरीफ की फसल कैसी है? जिनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि धान हो गया। धान में पानी ज्यादा चाहिए। धान में पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे कपास हो गई, कपास हो गई, ठीक है। कपास हो गई। जैसे कि जूट हो गया, गन्ना हो गया, देखो गन्ना हो गया। इनमें सब में पानी ज्यादा चाहिए, इनमें क्या है, पानी ज्यादा चाहिए। मक्का, वहीं पर मक्का हो गई, देखो मक्का हो गई। मक्का भी कैसी है? और आपका इसके अलावा उड़द हो गई, उड़द हो गई।
ज्वार हो गई, जो पशुओं चारे में खाते हैं ज्वार, ठीक है। अब तो खैर रोटी भी उसकी बनती है। जैसे कि सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, सोयाबीन की जो ठीक है, जो फसल है वो कैसी है, आपकी खरीफ की फसल है। इसके अलावा मूंगफली हो गई, देखो इन पर एक ट्रिक और देखेंगे, मूंगफली, मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई। उसके अलावा देखो तिल हो गई, तिल हो गई। और उसके अलावा क्या हो गया, अरहर हो गई, अरहर, अरहर हो गई और मूंग हो गई। देखो अब इसमें देखो, देखो धान हो गए, ठीक है। धान में आपको बताया कि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, धान की फसल ऐसी होती है ज्यादा पानी होती है, ठीक है, ज्यादा पानी इसके लिए चाहिए। कपास है, देखो अब हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि खरीफ की है या फिर आपकी रबी की फसल है। देखो कपास, कपास से बनी हुई चीज हमें कब जरूरत हो पड़ती है, ठंड के समय पर, ठीक है, ठंड के समय पर। और इसकी कटाई कब होती है, ठंड के समय पर ही होती है, इसकी कटाई भी ठंड के समय पर ही होती है, ठीक है। जूट है, ठीक है, जूट की बनी हुई चीजें चल रही है आजकल। गन्ना है, गन्ने का रस हम कब पीते हैं, गुड़ वगैरह कब बनते हैं, ठंड के समय पर ही। इसका मतलब है गर्मी के समय पर यानी खरीफ के समय पर बोई गई होगी। मूंगफली कब खाते हैं, ठंड के समय पर, इसका मतलब पहले बोई गई होगी जब भी, जब ठंड तक आई है, ठंड तक जब तो आगे लगी है भाई, ठीक है। तिल हो गया, तिल की हम गज्जक कब खाते हैं, तिल की गज्जक कब खाते हैं, ठंड के समय पर। इसका मतलब ये इसकी जो बुआई है ये जून और जुलाई में रही होगी, यानी खरीफ में रही होगी। मक्का है, ऐसे इसी प्रकार मक्का होती है। उड़द होता है, ज्वार होती है, देखो ज्वार जो फसल होती है चारा होता है। सोयाबीन में देख लो, अरहर हो गए, मूंग हो गए। देखो मूंग का हलवा कब खाते हैं, मूंग का हलवा कब खाते हैं, सर्दी की, सर्दी शादियों में खाते हैं। यदि आपने शादियां अटेंड की तो ठंड की जो शादी होती है उनमें मूंग का हलवा मिलता है, ठीक है। तो इस चीज से याद रख सकते हैं। अच्छा अब एक आ जाती है जायद, एक आ जाती है जायद। जायद से एक ट्रिक याद रखो, ज्यादा गर्मी, ज्यादा गर्मी, क्या याद रखो, ज्यादा गर्मी, जो ज्यादा गर्मी के समय पर, ठीक है, बोई और काटी जाती है। मतलब इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र होता, बीच का जो समय होता है, टाइम पीरियड, उसमें बोई जाती है, ठीक है, जायद की फसल। जायद की फसल, इसकी जो बुआई होती है, बुआई हो जाएगी मार्च में। कब हो जाएगी, मार्च में हो जाएगी। और इसकी जो कटाई होगी ना, कटाई होगी जाके जून में। कब हो जाएगी, जून में हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा इसमें देखो ये सूखे मौसम की फसल होती है, ये आपको बता दिया। जैसे कि इसमें देखो क्या, इसमें आएंगे खरबूजे, आएगा खरबूजे। भाई गर्मियों के समय में इसकी जरूरत पड़ती है हमें, किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। तो पानी वाली जिसमें पानी ज्यादा पाया जाता है वो पाएंगे। तरबूजे हो गए, तरबूजा। ककड़ी हो गया, ककड़ी। खीरा हो गया, सलाद की जरूरत पड़ती है ना जब भी गर्मियों के समय में, ठीक है। लोबिया हो गया, करेला हो गया, करेला हो गया, ठीक है जी, करेला हो गया, ठीक है। और सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरजमुखी, सूरजमुखी हो गए। ये सभी कैसी है भाई, ये सभी जो फसलें हैं ये सभी है किसकी, आपकी, हाँ जी, जायद की फसल है, ये सभी जायद की फसल हो गई, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पर धान से बात की थी, धान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके बंगाल की खाड़ी के से लगे हुए लगभग राज्य हैं, उनमें जो धान की तीन फसलें ली जाती है, तीन फसलें ली जाती हैं। कौन कौन से राज्य में ली जाती है तीन फसलें, देखो सबसे पहले देखो कौन से में, एक ली जाती है असम में, असम में, वेस्ट बंगाल में, और एक है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में। इन तीन राज्यों में जो है तीन फसलें ली जाती है। इन तीनों फसलों का नाम अलग अलग भी दिया गया है, इन तीनों फसलों का नाम अलग अलग दिया गया है। जैसे जो गर्मियों की जो फसल, गर्मियों का जो फसल होती है वो होती है ओस, बोला जाता है, ओस उसे बोला जाता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा वहीं पर एक जो मानसून के समय पर एक फसल ली जाती है, मानसून के समय पर, उसे बोला जाता है अमन, ठीक है भाई। अच्छा एक ली जाती है सर्दियों के समय पर, सर्दियों में जो फसल ली जाती है उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपका क्या, बोरो, बोरो उसे बोला जाता है, ठीक है भाई। ओस, अमन और बोरो, ठीक है भाई, अलग अलग है तीनों फसल हैं, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा इसके अलावा कुछ फसल आती है जिन्हें नकदी की फसल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नकदी की फसल कहते हैं, नकदी की फसल कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि आपका गन्ना है, गन्ना नकदी की फसल का उदाहरण है, ठीक है भाई। अच्छा कपास है, कपास नकदी की फसल का उदाहरण है। आपका मक्का है, मक्का नकदी की फसल का उदाहरण है, देख लेना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नकदी की फसल है, ठीक है, जिनमें नकद पैसा मिले, ठीक है भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला देखें। अब आगे आ जाते हैं हम, जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि चलो वो क्रांतियों के बारे में ले लेते हैं। कुछ क्रांति हैं, उनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे कि कुछ क्रांतियां हैं, क्रांतियां फसलों से संबंधित क्रांतियां हैं। देखो एक सबसे पहले आ जाती है हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसके बारे में विस्तार से भी देखेंगे। हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति का जो संबंध किससे, खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न, ठीक है भी, खाद्यान्न उत्पादन से। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, किसने शुरू की थी, किसने और बोला था, ठीक है। एक आ जाती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है जी। वहीं पर आ जाती है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है हमारा तिलहन उत्पादन से, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये तिलहन मतलब तेल वाली जो फसलें होती हैं उनसे पीली क्रांति का संबंध, ठीक है भाई। अच्छा अगला आ जाता है भूरी क्रांति।
भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से, बहुत बार पूछा जाता है भूरी क्रांति का संबंध किससे, उर्वरक उत्पादन से, ठीक है भाई। भूरी का मतलब उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति, नीला पानी होता है तो पानी में क्या होता है, मत्स्य यानी मछली, मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति, ठीक है भाई। इसके अलावा आ जाते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति है, लाल क्या होता है, टमाटर होता है, टमाटर, और लाल ही क्या होता है, मांस, मांस और टमाटर दोनों से लाल क्रांति संबंधित है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे आ जाती है जैसे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा के उत्पादन से, झींगा, झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, ठीक है जी। एक है बादामी क्रांति। बादामी, बादामी क्रांति आपके मसालों के उत्पादन से, मसाले उत्पादन से, ठीक है भाई, बादामी क्रांति होगी। बादामी के बाद आ जाती है सुनहरी क्रांति, गोल्डन, सुनहरी, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल से, फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति, ठीक है जी। एक आ जाती है रजत, रजत क्रांति किससे संबंधित है, ये अंडा उत्पादन से, ध्यान रखना, अंडा से रजत, ठीक है भाई। अच्छा, एक आ जाती है काली क्रांति। काली क्रांति आ जाती है पेट्रोलियम के उत्पादन से, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन से किसका संबंध है, काली क्रांति का संबंध है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और गोल क्रांति किससे संबंध है, गोल क्या होता है भाई, आलू होता है, तो आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध। ये सारी चीजें हैं, ये सभी क्रांति है, इनसे हमने, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमने सभी का चर्चा कर ली एक ही साथ में, ठीक है। अब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में बाद में हम चर्चा कर लेंगे विस्तार से, ठीक है भाई। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे कि हरित क्रांति से बात कर लेते हैं, हरित क्रांति से बात कर लेते हैं। आपके साथ एमसीक्यू भी लेंगे, देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है जी। हरित क्रांति, हरित क्रांति देखो, हमारे देश में क्या था, हमारे देश में बहुत ही ज्यादा खाद्यान्न की कमी थी, ठीक है जी, अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी। हम जो है यूएसए के सड़े गले जो अनाज था उस पर निर्भर थे, ठीक है। जो अनाज वो समुद्र में मछलियों के लिए डालता था, उसी को क्या है, हमें देता था, सड़े गले को हम जैसे भी, अब ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, ठीक है। तो जब उस समय पर प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था, आह्वान किया था कि सभी नागरिक जो है सप्ताह में एक दिन का व्रत रखें, ठीक है, और जो है हम इस पर काम कर रहे हैं, तो हरित क्रांति लाए थे। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं इसका जनक, जनक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखेंगे विश्व में, विश्व में क्या है, ब्राजील के थे, कहाँ के थे, ब्राजील के थे, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। देखो ये कूड़े वाली गाड़ी भी सीटें मारनी थी, ठीक है। ये क्या थे, ब्राजील के थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राजील के थे, इन्होंने हाइब्रिड बीज तैयार करे थे, हाइब्रिड बीज तैयार करे थे, और नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए नोबेल मिला था, नोबेल मिला था। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कृषि का कोई भी नोबेल नहीं होता, तो उन्हें मिला था उस समय पर शांति का नोबेल, ध्यान रखना, शांति का नोबेल मिला था जैसे नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया। अब यदि भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो थे, एम एस स्वामीनाथन, वो थे भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है भाई। अच्छा जी, सबसे इनका जो है जो है, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो भारत में पड़ा था वो पड़ा था गेहूं और चावल में, गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है भाई, हरित क्रांति, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि गेहूं क्रांति के उत्पादन कौन थे, गेहूं क्रांति के उत्पादक जो जनक कौन थे हमारे देश में, तो डी एस अठवाल, डी एस अठवाल साहब जो थे वो गेहूं क्रांति के, क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, वैसे हरित क्रांति पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है भाई। चलो, हरित क्रांति होगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें श्वेत क्रांति से, कौन सा भाई, श्वेत क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है भाई। अच्छा, इसका देखो, जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति से एक क्वेश्चन रहेगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है, क्वेश्चन कभी डेट भी पूछ ली जाती है, कई बार ऐसा हुआ है कि डेट भी पूछ ली जाती है। तो भारत में इसकी शुरुआत जो हुई थी 1966-67 में, 1966 से 67 में हुई थी, ठीक है भाई। अच्छा, आगे देख लेते हैं श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक भी पूछा जाता है, ठीक है जी। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन था, श्वेत क्रांति का जनक कौन था, देखा, अच्छा, सबसे पहले इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया था, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड भी कहा गया था, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, इसके जनक कौन थे, जनक थे वर्गीस कुरियन, डॉक्टर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, कुरियन, ठीक है भाई, ये इसके जनक थे, ठीक है। अच्छा, भारत में जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत में जो कृषि की जनगणना, कृषि से संबंधित है भाई, भारत में जो कृषि की जनगणना कितने साल बाद होती है, कृषि जनगणना, जनगणना क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में जो है भारत में कृषि की जनगणना होती है, ठीक है जी। चलो, ये हमारी चीज होगी, सारी 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 चीज, ठीक है जी। श्वेत क्रांति कैसे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जैसे कहा गया था, दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, और इसके जनक थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारी सारी चीज होगी, ये हमारी सारी चीज होगी।
अब जो है बारी बारी से हम जो हमारे एमसीक्यू है वो देख लें, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम आपके सारे के सारे जितने भी मैप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैप से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है खरीफ की फसल नहीं है। अभी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो मानसून के समय पर बोई जाती है, मानसून के समय पर बोई जाती है, जिनके लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इनमें से पूछा कौन सी नहीं है, तो धान के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है भाई, धान की कृषि के लिए, खेती के लिए वह ज्यादा ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। तो धान जो है खरीफ की फसल है, राइट आंसर है। गेहूं, गेहूं की बताओ, गेहूं क्या कैसी फसल है, गेहूं कब काटी जाती है, मार्च में काटी जाती है, मार्च में काटा जाता है ना गेहूं। आपको मैंने उदाहरण देकर बताया, जब होली आती है, गेहूं और जौ दोनों है, जब होली आती है तो हम क्या है इसकी बालों को भून के लेके आते हैं होलिका पे, ठीक है। तो ये जो खरीफ की फसल नहीं है, मक्का के लिए भी, मक्का भी खरीफ की फसल है, और कपास भी है। कपास के आपको बताया था कि हम इसके बने कपड़े कब पहनते हैं, जाड़ों में पहनते हैं, इसका मतलब ये ठंड के समय पर काटी जाती है, तो इसका मतलब कब रही होगी, मानसून के समय पर बोई गई होगी। तो उसमें जो गेहूं है, गेहूं कैसी है, खरीफ की फसल नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर महाराष्ट्र है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है भाई। देखो मैंने अभी बताया था, पश्चिम बंगाल, आपका असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इनमें क्या है भाई, इनमें चावल की 3 फसलें ली जाती हैं। क्या है, 3 फसलें ली जाती हैं, ठीक है भाई, 3 फसलें ली जाती हैं, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल चावल में पहले स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरसों किस मौसम की फसल है। मैंने अभी आपके सामने बताया था, अभी आपके सामने बताया था, वर्तमान का जो समय है फरवरी और मार्च का, वो क्या है, सरसों की कटाई का समय है। तो सरसों, सरसों है, और आपका तिल है, सरसों है आपका, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, रवि की फसल आ जाती है, किसकी भाई, रवि की फसल आ जाती है। ये कैसे आ जाती है, ये रवि की फसल है, कौन सी, सरसों है, ठीक है भाई, सरसों है, वो है रवि की फसल। आगे देख लेते हैं, अगला है स्वर्णिम रेशा, जिसे क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, कपास को, जूट को, या फिर आपका गन्ना को, या चाय को, किसे कहा जाता है भाई, जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है जूट के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में कौन से 2 देश है जो प्रथम स्थान पर है, तो वो कौन से भाई, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, राज्य है। अगर देश की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश जो है, भारत और इसका पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है, जूट उत्पादन में, ठीक है, शीर्ष पर है, ठीक है, जूट उत्पादन में शीर्ष पर ये दोनों देश है, ठीक है। कभी इसमें भारत पहले पाया जाता है और कभी बांग्लादेश पहले पर आ जाता है, ध्यान रखना, कभी बांग्लादेश पहले पर आ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, आगे चले भाई, अगला हरित क्रांति का मुख्य फसल क्या थी, हरित क्रांति जो थी उसकी मुख्य फसल क्या थी, क्या थी, गेहूं और चावल थी, दाल थी, कपास थी, या चाय थी। अभी मैंने बताया था किस पर प्रभाव पड़ा था ज्यादा, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा था, हरित क्रांति का। इनका जनक भी बता दिया, और कब शुरुआत हुई थी ये भी बता दिया, नोबेल पुरस्कार भी बता दिया, और किस क्षेत्र में मिला था ये भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सा है भाई, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या फिर आंध्र प्रदेश है, किसका भाई, कॉफी का। तो कॉफी का कौन सा भाई, कर्नाटका, कर्नाटका जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कर्नाटका जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, इसमें जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च कोटि की कॉफी जो होती है, उच्च कोटि की कॉफी है, उच्च कोटि कौन सी होती है, तो वो होती है अरेबिका, अरेबिका, अरेबिका जो ब्रांड है उच्च कोटि की होती है। कभी कभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्च कोटि की कॉफी का क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है, अरेबिका इसका नाम है, अरेबिका इसका नाम है, ठीक है भाई। चलो अब आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा भाई, कौन सा है, दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन। अच्छा, आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन सा है, पहले स्थान पर कौन सा है, हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है देश, हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, ये आपको करंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ की जो खेती है वो तहस नहस हो गई थी, ठीक है भाई, वो आपको कमेंट करके बताना है भाई। अगला आ जाता है कौन सी जो जायद की फसल है, मैंने क्या बताया था, जायद की फसल का उत्पादन कब होता है, जब ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी होती है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो उनमें से देखो पानी कौन सी फसल में ज्यादा निकलता, सरसों, सरसों तो सूखी होती है भाई, धान के लिए तो उपजाने के लिए पानी की जरूरत होती है, ना कि उस धान में पानी होता है। गेहूं की, रवि की होती है, अभी क्वेश्चन देखा तो कैसी है, तरबूज जो है, तरबूज हमारी जायद की फसल है, तरबूज, खरबूज और ककड़ी, खीरा भी बताया था ना। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है आपको,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत बार क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए? तो किस प्रकार की होती है? काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, ठीक है जी। इसकी जो जल अवशोषण की क्षमता है, जल धारण की क्षमता ज्यादा होती है। काली मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता होती है वो क्या है? ज्यादा होती है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कपास के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए क्या है? पाला रहित खेती चाहिए। इसमें जो है पाला नहीं पड़ना चाहिए, पाला रहित दिन चाहिए। और कभी कभी पूछा जाता है इसके उत्पादन कितने समय में होता है? तो 210 दिन के आसपास इसका जो उत्पादन होता है कपास का, ठीक है भाई। मिट्टी काली चाहिए। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? वो है आपका महाराष्ट्र। पहले स्थान पर कौन सा है? वो है महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, ऊन से कपास की बात कर ले तो ऊन से भी बात कर लेते। देखो ऊन की बात कर लेते। देखो ऊन जो है दो प्रकार की होती है। ऊन जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन, ठीक है भाई, पश्मीना हो गई। और एक होती है आपकी अंगोरा। कैसी होती है? अंगोरा ऊन, ठीक है भाई। जो पश्मीना ऊन होती है, पश्मीना वो होती है बकरी से प्राप्त होती है, ठीक है जी। और अंगोरा ऊन होती है वो होती है खरगोश से प्राप्त, ध्यान रखना, वो होती है खरगोश से प्राप्त, ठीक है भाई। दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है और पश्मीना ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसलों के बारे में पूरे विस्तार के साथ में आपके साथ चर्चा की थी, पूरे विस्तार से हमने चर्चा की थी आपके आपके रबी की फसलों के बारे में। बाजरा है, मूंगफली है, चना है या फिर कपास है? बाजरा है, मूंगफली है, कपास है या फिर चना है? तो इसमें कौन सी है भाई? चना जो है, चना जो है आपकी कैसी है? रबी की फसल है। कैसी फसल है भाई? रबी की फसल है। गुड़ और चना कब खाते हैं भाई? गुड़ और चना कब खाते हैं? ठंड के समय में खाते हैं ना, ठीक है, ये समय आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलो आगे देख लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि खरीफ की फसलें देख लेते हैं इनके बारे में कुछ विस्तार से। जैसे कि देखो खरीफ की जो फसलें हैं जून जुलाई में बोई जाती है, अभी मैंने बता दिया, और अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे धान है, मक्का है। रबी की फसलों के बारे में बता दिया, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं और सरसों। जायद की फसलें बता दी, गर्मियों में उगाई जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी है। कपास हो, काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में उगाई जाती है, जैसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के बाद 1960 के दशक में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से, ठीक है भाई। चलो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से, जो कि हमारे एमसीक्यू में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो है गेहूं के उत्पादन से दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है ऑल ओवर तो यूपी है, यूपी है। यदि परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए, ठीक है, प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उसमें पंजाब है। कौन है भाई? उसमें पंजाब है, प्रति शत के हिसाब से, ठीक है भाई, प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन में, ठीक है। अगर ऑल ओवर की बात करें तो उसमें क्या है? यूपी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा किस राज्य को जाना जाता है? धान के कटोरा के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। आपको बताया पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आपके चावल का उत्पादन होता है। अगर ऑल ओवर की बात करें तो चावल का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ पर? ठीक है भाई, तीन फसलें यहाँ ली जाती है, तीन फसल यहाँ पर ली जाती है। अगला है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो कौन सा भाई? उसमें भी उत्तर प्रदेश है। उसमें कौन सा है? उसमें भी आपका उत्तर प्रदेश है। उसमें भी उत्तर प्रदेश है। देखो यूपी के बारे में देखो, यूपी किस किस में प्रथम है? गन्ना में प्रथम है। गन्ना के अलावा गेहूं उत्पादन में टोटल टोटल में उसमें प्रथम है। उसके अलावा मसूर उत्पादन में प्रथम है। उसके अलावा आलू के उत्पादन में प्रथम है। ये आगरा बेल्ट है, पूरी आलू की है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? अभी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। तो कपास सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है, काली मिट्टी में होती है, आपको बताया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कर्नाटका है, वो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैंने इसकी बताई, अरेबिका नाम की ये क्वालिटी किस्म होती है, वो सबसे उच्च कोटि की होती है। अमेरिका अरेबिका नाम की होती है। अच्छा अगला है, लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें भाई लाल मिर्च का पूछा है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर आपका गुजरात है, या फिर आपका मध्य प्रदेश है? किसमें भाई? लाल मिर्च में कौन सा? आंध्र प्रदेश है। कौन सा भाई? आंध्र प्रदेश लाल मिर्च में पहले स्थान पर है, रेड चिली में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, चाय का हो गया, लाल मिर्च हो गया, चाय का पूछा है इसमें। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें भाई चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखो विश्व की बात करें, विश्व की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना है, चीन है, ठीक है भाई। अब बात करती है भारत की, बात की यहाँ पर असम है, पश्चिम बंगाल है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर केरला है? तो इसमें कौन सा है? असम जो है चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर है। कौन सा भाई? असम चाय के उत्पादन में पहले राज्य पर। किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में जो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? किस राज्य में होता है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में,
उड़ीसा में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में। मैंने बताया था जूट और जूट से संबंधित चीजें वो पश्चिम बंगाल में उनका उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया और बांग्लादेश है, इनमें कंपटीशन रहता है, कभी बांग्लादेश पहले बार रहता है, कभी इंडिया पहले पर आ जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात कर लेते हैं रेशम से, एक बात कर लेते हैं, जो जूट की बात हो रही है तो रेशम से भी बात कर लेते हैं। देखो, रेशम की जो 3 किस्में होती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होती है मलबरी, मलबरी किस्म की जूट होता रेशम होता है। एक होती है इरी, इरी होती है, और एक होती है आपका मूंगा रेशम, एक होती है मूंगा। ठीक है भाई। देखो, जो मलबरी है वो शहतूत से प्राप्त होती है, शहतूत से प्राप्त की जाती है। ठीक है जी, शहतूत की पत्ती से। ये सबसे ज्यादा कहाँ पर प्राप्त, सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटका राज्य में इसका उत्पादन होता है, मलबरी किस्म का रेशम का। इरी क्या है, इरी अरंडे के पत्ते से, अरंडी का जो पत्ता होता है, अरंडी के पत्ते से प्राप्त होती है, जिसका जो हमारे भारत में पूर्वोत्तर राज्य जो है सबसे बड़े उत्पादक है इसके, इरी रेशम के, इसके भाई इरी रेशम के सबसे बड़े उत्पादक है। ठीक है, एक है मूंगा, मूंगा रेशम है, ये जो है सबसे ज्यादा असम में इसका उत्पादन होता है, असम में इसका उत्पादन होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमने इनसे संबंधित आपके साथ चर्चा कर ली। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? तो किसे कहा जाता है? वास्को डी गामा आया था मसालों की खोज में, कहां पर आकर रुका था? केरल के तट पर। देखो, केरल को कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला है बाजरा, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? अच्छा, अब एक चीज सुनो, मोटे अनाज, जितने भी मोटे अनाज है, मोटे अनाज जो है, मोटे अनाजों का उत्पादन वहां पर होता है जहां पर पानी की कमी होती है, पानी की जहां पर कमी होती है। ठीक है, जैसे कि देखो, जो है आपका बाजरा है, ठीक है भाई, सरसों है, इनके उत्पादन में राजस्थान जो है, राजस्थान पहले स्थान पर है। ध्यान रखना, कौन है भाई? राजस्थान पहले स्थान पर है बाजरा में, और राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, बाजरे के अलावा जो है और आपका सरसों, उसमें भी राजस्थान का पहला स्थान है। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, ये हमारे हो गए सारी चीजें। अब हम देखेंगे मैपिंग की सहायता से, मैपिंग की सहायता से देखेंगे। ठीक है भाई, चलो भारत की बात करें तो सबसे पहले बता दूं आपको, दालों के उत्पादन में और उपभोक्ता भारत पहले स्थान पर है। ठीक है भाई, दाल में। अच्छा, सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं भारत की पहले स्थान किस किस चीज में है भारत का। भारत प्रथम किस किस में है? भारत पहले स्थान पर किस किस में है विश्व में? ठीक है भाई, दाल है, दाल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। दूध है, दूध में पहले स्थान पर है। और आपका जूट है, जूट में भी भारत क्या है? पहले स्थान पर है। भारत सेकंड स्थान पर किस किस चीज में? चावल में सेकंड स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है। सब्जियों में दूसरे स्थान पर है, सब्जियों में। ठीक है भाई, उसके अलावा फलों में दूसरे स्थान पर है। उसके अलावा कपास में दूसरे स्थान पर है। और उसके अलावा मूंगफली में दूसरे स्थान पर है। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, मूंगफली में भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई। अच्छा, कभी कभी क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति का जो प्रभाव किस किस राज्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? ठीक है जी, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में, वेस्ट यूपी में, इन तीनों राज्यों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। इन तीनों राज्यों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, पंजाब, हरियाणा और वो आपकी पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जैसे कि चावल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम पहले एक बार कुछ चीजें हैं उनका, उनकी ओर चर्चा कर लो, उसके बाद हम मैप देखेंगे। ठीक है भाई, देखो चावल से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि चावल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? चावल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? चावल के लिए जो है किस प्रकार की मृदा चाहिए? चावल, चावल देखो, चावल के लिए जो है, चावल के लिए आपका जो टेम्परेचर चाहिए मुझे 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है भाई, उच्च आर्द्रता चाहिए, उच्च आर्द्रता चाहिए इसमें। ठीक है जी, आर्द्रता चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज है मृदा किस प्रकार की चाहिए? तो जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा इसके लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है, सबसे उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, एक चीज दूसरी पूछी जाती है कि जो हमारा देश है उसमें कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? कृषि जलवायु क्षेत्र है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो हमारे देश में 15 जलवायु क्षेत्र, ध्यान रखना, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है भाई, कितने हैं? 15। ठीक है भाई। अच्छा, एक कृषि आती है, कृषि के प्रकार है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? आपने देखा होगा, जो मृदा रहित खेती की जाती है। क्या है इसमें? मृदा रहित होती है, मृदा रहित खेती की जाती है। मृदा रहित मतलब ये पानी में होती है, जहां पर हाइड्रो चीज आ गई तो उसका मतलब पानी है, यहाँ पर पानी में खेती की जाती है। इसमें क्या है? पानी में खेती की जाती है। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारत में जो है कितनी जमीन कृषि क्या है, कृषि योग्य है, कितनी भूमि जो कृषि योग्य है। तो भारत में जो है लगभग 51.09% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। ठीक है भाई। चलो, वहीं पर एक क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि काजू के उत्पादन में कौन सी मृदा, वैसे ही मृदा का टॉपिक आ जाता है, कौन सी मृदा उपयोगी होती है, तो लाल लेटेराइट लेटेराइट जो मृदा है वो काजू के उत्पादन में, ठीक है, सही रहती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें एक चीज आ जाता है, एक चीज पूछ ली जाती है, जैसे कि ये चीज तो हम अलग से देखेंगे, सेरीकल्चर कैसे कहा जाता है, एपीकल्चर कैसे कहा जाता है, मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है जैसे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज पूछी जाती है भारत के मैनचेस्टर से संबंधित, भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, उत्तर भारत का कैसे कहा जाता है। मैनचेस्टर देख लेते हैं, मैनचेस्टर। ठीक है जी, मैनचेस्टर देखो, सबसे पहले देखेंगे भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, भारत का वो कहा जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, भारत का बोस्टन भी से कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कानपुर को। ठीक है भाई। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, वो कहा जाता है किसे भाई, कोयम्बटूर को, ध्यान रखना, कोयम्बटूर को। ये सारी चीजें पूछी गई हैं ये सारी चीजें जो पूछी गई हैं बार बार परीक्षाओं में। ठीक है भाई। चलो, अब बात कर लेते हैं मैप से। ठीक है भाई, कौन से राज्य में क्या चीज ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैपिंग में आपको कोई भी समस्या ना होगी, मैपिंग में। ठीक है। यूपी की बात करें, यूपी में मैंने क्या क्या बताया था, गन्ना में पहले स्थान में बताया था यूपी। ठीक है। गन्ना के अलावा गेहूं उत्पादन में ऑल ओवर में, ठीक है जी, पहले स्थान पर बताया था। मसूर में पहले स्थान पर बताया था, मसूर में, और एक आलू में पहले स्थान पर था, आलू में पहले स्थान पर था यूपी। ठीक है भाई, ये हो गया यूपी। ठीक है। इसके अलावा चल रहे पंजाब में, तो पंजाब में जो है परसेंट के हिसाब से, प्रतिशत के साथ उत्पादन के हिसाब से गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है भाई। जैसे कहते हैं कि पैदावार में सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, पंजाब में होते हैं, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक भाई। और राजस्थान में जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे जौ है, आपका बाजरा है और सरसों है, सरसों भी यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। ठीक है भाई। गुजरात में मूंगफली। ठीक है भाई। महाराष्ट्र में क्या क्या होती है, महाराष्ट्र में कपास है, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ज्वार है, ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और कुसुम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आजकल कुसुम भी पूछी जा रही है, ध्यान रखना। ये हो गया महाराष्ट्र में, MS लिख देता हूँ। ठीक है भाई। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटका में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मक्के का। ठीक है भाई। मक्का के अलावा सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सूरजमुखी। क्वेश्चन पूछा जाता है सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में होता है। वहीं पर कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कॉफी का भी यहीं पर होता है। ठीक है, कहीं पर कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है भाई। अच्छा, मक्का से क्वेश्चन पूछा जाता है, मक्का जो उभयलिंगी पौधा है, इसमें 80% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, और इसका जो परागण है वो हवा के द्वारा होता है, मक्का का, ध्यान रखना। मक्का से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस का टॉपिक है। केरला की बात करें, यहाँ पर मसाले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर होता है, रबड़ का भी केरला में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तमिलनाडु में। ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई। चलो, अब आगे चलते हैं, इधर वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेस्ट बंगाल में आपका जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट से देख लेते हैं, यहाँ पर असम में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। असम में क्या है, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो हरित क्रांति जब आई थी, तो उस समय पर जो है कौन सा बीज था, गेहूं का कौन सा बीज था, गेहूं का बीज था, गेहूं की ये किस्म कौन सी थी हरित क्रांति के समय पर। हरित क्रांति, ये यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल दोनों पूछा गया है। तो थी लार्मा रोजा, ध्यान रखना, लार्मा रोजा जो थी उस समय की एक किस्म थी, ध्यान रखना, हाइब्रिड की किस्म थी लार्मा रोजा। ठीक है भाई। अच्छा, गेहूं की दो किस्म और पूछी जाती है, जैसे कि गेहूं की एक है मैको रानी है जो गेहूं की किस्म है, और ये है एक है पूसा बेकर जो है। ठीक है। मैको रानी जो थी, मैको रानी का जो किस्म है, मैको रानी है, सूजी का उत्पादन होता है इससे, सूजी के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी, मैको रानी। सूजी के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी, मैको रानी। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैको रानी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए मैको रानी प्रसिद्ध है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा आगे देख लेते हैं। देखो, एक बार ये चला गया था, देखो आ गया ना, एक सेकंड। ऐसे टेक्नोलॉजी का कब क्या करने लग जाए।
और इसको होड़ करवाते हैं मानव से। चलो देखो भाई, देखो भाई, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या रह गया? मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, मैंने क्या क्या बताया आपको इसका, कि जो मैको रानी जो थी, दो तरह की किस्म बता रहा था। एक थी मैको रानी, मैको रानी सूजी के लिए प्रसिद्ध थी, सूजी के उत्पादन के लिए, ठीक है। जो सूजी जिससे तैयार होती है मैको रानी किस्म होती है गेहूं की। वहीं पर एक थी पूसा बेकर। पूसा बेकर जो है, आप जो बिस्किट खाते हैं ना, जो बिस्किट खाते हैं वो उसी से बनाए जाते हैं, किससे? पूसा बेकर के द्वारा, ठीक है भाई। ये सारी चीजें थी जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, भारत की बात की जाती है। भारत जो है शीर्ष निर्यात कौन सा किस किस फसल का है? शीर्ष निर्यातक, शीर्ष निर्यातक, ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का करता है भारत? तो वो करता है चावल का। चावल के बाद करता है कपास का। कपास के बाद करता है समुद्री उत्पादन का, जो समुद्री उत्पाद होते हैं मछली वगैरह, ठीक है भाई। इनका उत्पादन भारत जो है निर्यात करता है, इनका निर्यात जो है करता है, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था एक चीज रह गई बतानी, ठीक है भाई। एमपी का रह गया। एमपी में क्या क्या चीज पाई जाती है? देखो, सबसे ज्यादा उत्पादन किस किस चीज का होता है? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सोयाबीन का, ठीक है भाई, एमपी में ही। उसके अलावा आपका चना का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर होता है। जो कुल दल है ना, दलहन, दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन औसतन यहीं पर सबसे ज्यादा होता है। और जितने भी तिलहन है, तिलहन जो तेल की फसलें हैं, उनका भी सबसे ज्यादा उत्पादन एमपी में ही होता है, ठीक है भाई। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी है वीडियो हमारी, ठीक है भाई, जरूर कमेंट करके बताओ। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।